प्रणाम। मित्रों, आपके मस्तिष्क में कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि जब पहले से ही भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन है, तो भाई दूज को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? रक्षाबंधन और भाई दूज में अंतर क्या है? भाई दूज पर यमुना की पूजा क्यों की जाती है? और हमारे पवित्र ग्रंथों में दोनों अवसरों का क्या महत्व है? मेरा नाम है तरुण राठी। आप सभी मित्रों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की तरह भाई दूज त्योहार का भी एक अलग ही महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज की जो कहानी है वो अब मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम था छाया। उनकी कोख से 2 जुड़वा बच्चे यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो उसे बार बार निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों के सहित उसके घर आकर भोजन करो। यमराज बात को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल के दिन यमुना ने फिर से यमराज को भोजन पर आने के लिए आमंत्रित किया और जिद पकड़ ली कि इस बार तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब बहन की जिद थी तो यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूं, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन मेरी प्यारी बहन उसके बाद भी जिस प्रेम से मुझे बुला रही है, मुझे उसका पालन करना चाहिए, ये मेरा धर्म है। बहन के प्रेम की खुशी में घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने स्नान करके बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन किया, फिर स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर अपनी बहन से मिलने आ जाया करो, और मेरी तरह जो बहन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से भाई दूज पर्व की परंपरा की शुरुआत हो गई। ऐसी मान्यता है कि जो भाई भाई दूज पर अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भाई दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज के दिन दुष्ट राक्षस नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे, और सुभद्रा व भगवान श्री कृष्ण ने भी बड़े ही धूमधाम से और प्रेम से भाई दूज का पर्व मनाया था। तब से लेकर अब तक इस दिन भाई दूज को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में भाई दूज को यम तृतीया कहा जाता है। बंगाल में इसे भाई फोटो कहकर संबोधित करते हैं। महाराष्ट्र में इसे भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में सोदरा बिदिगे और गुजरात में इसे भो अथवा भय बीज के नाम से पुकारते हैं। मिथिला में इसे यम द्वितीया के नाम से ही संबोधित किया जाता है। भारत की भूमि के बाहर नेपाल की बात करें तो वहां भी ये त्योहार भाई टीका कहकर मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज दिवाली उत्सव के अंत का प्रतीक भी है। अब मैं आपको भाई दूज और रक्षाबंधन में क्या अंतर है ये बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत इंद्रदेव, राजा बाली तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुई थी। वहीं दूसरी ओर भाई दूज की शुरुआत यमराज द्वारा हुई थी। रक्षाबंधन पर भाई के हाथ पर एक पवित्र डोर बांधी जाती है। राखी बंधवाना एक भाई द्वारा अपनी बहन को सभी बुरी ताकतों से बचाने और उसकी रक्षा करने के वादे का प्रतीक है। जबकि भाई दूज के दिन भाई के माथे पर टीका लगाकर बहन अपने भाई की हर कीमत पर रक्षा करने का संकल्प लेती है। हालांकि भाई दूज और राखी दोनों समारोह में तिलक लगाना एक सामान्य अनुष्ठान है, लेकिन भाई दूज के त्योहार के दौरान इसका एक विशेष महत्व है। आमतौर पर यदि बहन विवाहित हो तो वो अपने भाई के घर जाकर रक्षाबंधन मनाती है, जबकि भाई दूज में उसका भाई बहन के घर जाकर भाई दूज मनाता है। रक्षाबंधन पर
भाई अपनी बहन की हर कीमत पर रक्षा करने का संकल्प लेता है, जबकि भाई दूज में बहन अपने भाई की रक्षा करने का संकल्प लेती है। ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यदि बहन अपने भाई को पान खिलाती है तो उसे पुण्य मिलता है और भाग्य उसके हित में आता है। रक्षाबंधन बहनों, भाइयों और दोस्तों के बीच भी किया जा सकता है, लेकिन भाई दूज केवल भाई बहन के लिए ही समर्पित है। जिस भांति रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा है, ठीक उसी प्रकार भाई दूज में भाई को भोजन खिलाने की प्रथा है। इसी कारण से संस्कृत में भाई दूज को भागिनी हस्ता भोजन के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने के पश्चात बहनें अपने भाई को मिठाई खिलाती है, और यदि भाई दूज की बात करें तो इस दिन बहनें अपने भाई को भोजन खिलाने के बाद पान खाने देती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को कई प्रांतों में रक्षाबंधन को नहीं मनाया जाता, जैसे कर्नाटक में इस दिन को नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज का नाम विभिन्न प्रांतों में अलग अलग है, मगर वो हर रूप में भाई और बहन के रिश्ते से ही संबंधित है। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म के सभी उत्सव और व्रत ब्रह्मांड की खगोलीय घटना, धरती के वातावरण परिवर्तन, मनुष्य के मनोविज्ञान तथा सामाजिक कर्तव्य और ध्यान करने तथा मोक्ष की प्राप्ति के उचित समय को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए हैं। हमारे महान हिंदू धर्म में हर पर्व समाज को जोड़ने और हमारे शरीर को सूर्य व सितारों की गति के साथ चलने के लिए बना है। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं माना गया है, लेकिन विवाह के बाद कन्या अपने ससुराल चली जाती है और वहां उसका नया जन्म होता है। वो अपनी नई दुनिया शुरू करती है। विवाह के बाद उसका उसके परिवार से रिश्ता न खत्म हो जाए, इसके लिए हमारे ज्ञान के भंडार ऋषि मुनियों व समाज सुधारकों ने त्योहारों को मिलने जुलने व संयुक्त होने का माध्यम बनाया था। भाई बहन के माध्यम से दोनों परिवारों का रिश्ता बना रहे। भाई बहन वर्ष में कम से कम एक बार जरूर अपने परिवार से मिल ले व सुख दुख जान ले। इसकी व्यवस्था इन दोनों त्योहारों के माध्यम से की गई है। भाई बहन के बीच प्यार और समर्पण के त्योहार भाई दूज पर ईश्वर आपको हर वर्ष इसी प्रेम और श्रद्धा के साथ मिलाते रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जल्द मिलते हैं एक और पर्व के साथ मिलकर मनाने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।